हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10th का साइंस। इसमें 8 यूनिट चल रहा था, तो 8th यूनिट का है पार्ट 2। आज आनुवंशिकता पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ेंगे आज एक संकर संकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि विपरीत लक्षण वाले जो नर और मादा के मध्य जब केवल एक पेयर विपर्यासी यानी कि विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड कहते हैं। यानी कि विपरीत लक्षण वाले जो नर और मादा होते हैं उनके मध्य जो है सिर्फ वन पेयर यानी कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, लक्षण क्या लेंगे? प्लांट की लंबाई। ठीक है, तो प्लांट की लंबाई लेंगे यानी कि एक होगा लंबा प्लांट यानी कि टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो जो डोमिनेंट प्लांट होगा यानी कि टॉल प्लांट होगा वो क्या होगा? प्रभावी। और जो ड्वार्फ प्लांट यानी कि अप्रभावी होगा यानी कि ये बोना प्लांट होगा, इसको लिख देते हैं, और ये टॉल प्लांट। ठीक है, ये बोना होगा और ये लंबा से। तो ये होगा प्रभावी यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आने पर भी क्या होगा? लंबे ही प्लांट प्राप्त होंगे, क्योंकि ये टी और ये टी यानी कि कैपिटल टी जो हमने जो टॉल प्लांट होता है क्या होता है? ये डोमिनेंट यानी कि अपना प्रभाव दिखाता है, और इसका ये अप्रभावी होते हैं, रिसेसिव होते हैं, तो इनका कोई भी प्रभाव नहीं दिखता। अब इसका क्रॉस ये F1PD हो गया। अब F2PD में इसको देखेंगे तो कैसे? ये जो है इसी का यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का जो है आपस में ही क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने क्या किया? कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ क्रॉस, तो क्या हो गया? कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब इसका स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये तीनों जो है क्या? लंबे प्लांट प्राप्त हुए और ये बोना प्लांट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो दोनों कैपिटल टी है और ये एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है? कैपिटल टी क्या है? ये डोमिनेंट करेक्टर, इसका ये जो है इस प्रभावी करेक्टर है कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी जो है अप्रभावी यानी कि रिसेसिव, ये इसका अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, जबकि कैपिटल टी जो है अपना प्रभाव दिखाएगा। इसलिए ये तीनों जो है क्या है? लंबे प्लांट है और ये बोना प्लांट। तो इसका फिनोटाइप का जो अनुपात हो गया वो तो आ गया 3:1। और जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब ये जीन, ये ठीक है। कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो है, दो, और ये स्मॉल टी एक है, एक। तो इसका अनुपात क्या है? कैपिटल टी एक स्मॉल टी दो है, तो कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात स्मॉल टी। इसको जो है हम क्या करते हैं? चेकर बोर्ड के मदद से भी देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आया क्या? ये कैपिटल टी ये कैपिटल टी आया, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये आ गया, और ये स्मॉल टी। तो ये क्या है? ये है बोना प्लांट बनेगा। अब इसका देख लेते हैं, ये क्या हुआ कि तीनों जो है क्या? टॉल प्लांट बने और एक स्मॉल यानी कि बोना प्लांट ड्वार्फ प्लांट बना, और एक तीन जो है टॉल प्लांट। ये प्रारूप यानी कि फिनोटाइप करेक्टर क्या होता है कि जिन लक्षणों को हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जैसे कि ये टॉल प्लांट है, तीनों दिखाई दे रहे हैं, एक बोना प्लांट है यानी कि ड्वार्फ प्लांट है वो भी दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है। जब मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने मटर के बीच पर परागण यानी कि क्रॉस, ठीक है, पर परागण करके एक संकर संकरण कराया, तब उसे
F1PD में उसे सभी पौधे लंबे यानी कि टॉल प्राप्त हुए। इसका तात्पर्य यह है कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जन्य लक्षण यानी कि जेनेटिक करेक्टर ये दिखाई देता है। ठीक है, दोनों लक्षणों का मिश्रित प्रभाव नहीं देखा गया। जो कैपिटल टी और ये क्या बना था, F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, तो क्या हुआ, ये कैपिटल टी जो है सिर्फ टॉल प्लांट यानी कि इसका ही करेक्टर जो था फिनोटाइप जो कैपिटल टी का ही दिखाई दिया था। कुछ शब्दावली जो देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है ना। जीन यानी कि जीन क्या होता है, जो किसी करेक्टर यानी कि किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये एलील, ठीक है, क्या होता है, एलील्स होता है। ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, ये पेयर में ही अलग अलग है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि जो हमें बाहरी करेक्टर होता है वो दिखाई देता है, जैसे कि टॉल है, राउंड है, या फिर रिंग्ड है, या पीला भी हो, ऐसे बाहरी करेक्टर जो दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, अब ये जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये है आनुवांशिक करेक्टर जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये आनुवांशिक रचना होती है। ठीक है, अब प्रभावी लक्षण F1PD के अंतर्गत व्यक्त होता है, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या आता है, वो F1PD का प्लांट प्राप्त हुआ था। अब अप्रभावी जो F1PD के अंतर्गत व्यक्त नहीं होते, जैसे कि कैपिटल टी और ये स्मॉल टी था, तो स्मॉल टी के जो करेक्टर थे वो क्या होते, व्यक्त नहीं हो रहे थे, सिर्फ टॉल प्लांट यानी कि कैपिटल टी ही व्यक्त हो रहा था। समयुग्मजी यानी कि समयुग्मजी होता है कि एक जैसे। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, विषम युग्मजी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब देखते हैं द्विसंकर संकरण। ठीक है, जब दो विपरीत लक्षणों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने गोल हरे बीजों का संकरण झुर्रीदार पीले बीजों से कराया। ठीक है, गोल हरे बीजों का झुर्रीदार यानी कि रिंकेट पीले बीजों से कराया। ये अब देख लेते हैं, जो आर था गोल, ठीक है, जो आर झुर्रीदार था, और ये वाई यानी कि कैपिटल वाई पीला यानी कि डोमिनेंट करेक्टर था। जो कैपिटल लेटर होंगे वो डोमिनेंट करेक्टर, और जो स्मॉल लेटर से जो प्रदर्शित कर रखा वो रिंकेट, और ये हो गया यहाँ पर रिसेसिव। ठीक है, रिंकेट नहीं, अप्रभावी, यहाँ पे भी रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव करेक्टर, यहाँ पे भी क्या आएगा, रिसेसिव। रिसेसिव करेक्टर। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, अब देखते प्रभावी और अप्रभावी यानी कि गोल पीले झुर्रीदार हरे। तो यहाँ क्या किया था मंडल ने, जो कैपिटल यानी कि यहाँ पे रिसेसिव यहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर लिया था और यहाँ पे रिसेसिव करेक्टर लिए थे। ठीक है, अब चारों को जो है अलग अलग कर लिया। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये तो है रिसेसिव करेक्टर, ये डोमिनेंट। ठीक है, अब इनका क्रॉस कराते हैं, तो इसका इसके साथ कराया तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सारे जो हैं एक जैसे ही हमें प्राप्त हुए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये सारे जो हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इसका इसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनका जो है डोमिनेंट यानी कि वो डोमिनेंट करेक्टर जो है ये व्यक्त करेंगे, तो ये क्या था राउंड, यानी कि जो स्मॉल इसका कोई भी करेक्टर व्यक्त नहीं होगा, ना ही ये स्मॉल वाई का, ठीक है। तो कैपिटल वाई था और कैपिटल आर था गोल, ठीक है, और कैपिटल वाई पीला। तो यहाँ पर प्राप्त हुए थे गोल पीला, यानी कि F1 PD में प्राप्त हुए थे गोल पीला, ठीक है, जो गोल पीले सीड प्राप्त हुए थे मटर के, ठीक है। अब हमने बनाया था चेकर बोर्ड, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका इसमें, ठीक है, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, दोनों ये इसका इसमें क्रॉस कराया, फिर इसी का इससे क्रॉस कराया, इसका इससे क्रॉस कराया, फिर इससे क्रॉस कराया। तो सारे कैसे प्राप्त हुए थे, ये सारे हमें जो है 9, ये गोल पीले 9 प्राप्त हुए थे और गोल हरे 3 प्राप्त हुए थे, यानी कि गोल पीला 9, गोल हरा 3, छुरीदार पीला 3, छुरीदार हरा 1, ठीक है। कैसे, गोल पीला इसमें भी कितने पीले गोल पीले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। गोल हरा 1 2 और 3, 1 2 3 झुरीदार हो गए, और झुरीदार हरा सिर्फ 1, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या आया था, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है। ये F2PD के प्लांट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है F2PD। अब बचा है लास्ट, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 3 पेयर, ठीक है। और मेल में यानी कि नर में गुणसूत्र संख्या 22 पेयर प्लस XY, मादा में गुणसूत्रों की संख्या 22 पेयर प्लस जो 23वां पेयर जो उसमें क्या होगा XX गुणसूत्र होंगे। मेल में प्रेजेंट Y क्रोमोसोम बालक का या फिर संतति का लिंग निर्धारण करता है, किसमें, ये जो फीमेल में है ये लिंग निर्धारण के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये Y होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ XX है, जो यानी कि जो सिर्फ लड़की यानी कि लड़की संतति उत्पन्न कर सकती है, और ये जो है लड़की संतति और लड़का संतति उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 46 गुणसूत्र यानी कि 23 पेयर 22 पेयर, ठीक है, 1 पेयर, 44 क्रोमोसोम, और ये 2 क्रोमोसोम, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये होते हैं ऑटोसोम, ठीक है, जो फीमेल और मेल और फीमेल में 2 एक जैसे होते हैं, बाकी जो 2 होते हैं ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब फीमेल में देखेंगे 44 ऑटोसोम और 2 क्रोमोसोम XX, ठीक है। ये मेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं पूरे, यानी कि 44 ऑटोसोम है उसमें, और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका जो क्रॉस इसके साथ होगा तो क्या होगा, फीमेल प्राप्त होगी, और यहाँ से 22 प्लस X यानी कि इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, मेल, यानी कि मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है खत्म हो गया, क्योंकि और भी वीडियो मतलब ऐसे ही प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट्स भी करते रहें। थैंक यू।